बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त डिक्लाइनिंग फेज में है। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त तनज़्ज़ुली का शिकार है, क्योंकि हमने वो क्रिकेट देखी है कि जहाँ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी एक से बढ़कर एक हीरा मौजूद होता था और जितने ज़बरदस्त सितारे इस वक्त ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट खेलते नजर आते थे, उतने ही जबरदस्त प्लेयर और इतने पोटेंशियल वाइज प्लेयर जो है वो बेंच पे बैठे हुए नजर आते थे। डिपार्टमेंट की टीमों में ऐसा होता था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो है वो अपने डिपार्टमेंट को, अपने रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे और इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेटर जो है वो बेंच पे बैठे होते थे। तो वो दौर हमने देखा है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नलकों का पानी है उसको पीकर शायद लोगों को सब कुछ हरा हरा और सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आता है। और यही वजह है कि जब हम आज के शो को तरतीब देने बैठे तो एक ऐसी शख्सियत हमारे जहन में आई कि वो ना सिर्फ वो खुद भी अंडर 19 लेवल की क्रिकेटर रहे हैं, और जब रामदास की क़यादत में इंडियन टीम अंडर 19 टीम पाकिस्तान आई थी और बासित अली ने पाकिस्तान की तरफ से उस टीम को लीड किया था और जडेजा उस टीम के वाइस कैप्टन थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान से भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर उस अंडर 19 टीम का हिस्सा थे, जिसमें शाहिद नवाज थे, जिसके अंदर वक़ार यूनुस खेले, इंज़माम खेले, इसके अलावा जो है जो और बहुत सारे प्लेयर जो है वो खेले, यहाँ पे आगा जावेद खेले जो सक्खर के प्लेयर थे। उस वक्त ये रावलपिंडी से अंडर 19 खेल रहे थे। यही नहीं बल्कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, एक ज़बरदस्त जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बतौर मीडिया मैनेजर भी टीम के साथ मुंसलिक रहे और एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ मैनेजर कोऑर्डिनेटर भी रहे। तो बहुत ही हमजहत शख्सियत के मालिक हैं। क्रिकेट के अमूर पे बड़ी गहरी निगाह है। एडमिनिस्ट्रेटिव इसके लिए इनकी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। एक अपनी ज़ात में एक नगीने की हैसियत रखते हैं। मेरे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली तमगा इम्तियाज़ जनाब डॉक्टर नौमान नियाज़ साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम अली, आई एम हम्बल्ड। और आपको एक रामदास के अलावा रंजीत बेसवाल भी था, चेतन परंज पे भी था, अजय जडेजा भी था उस टीम में। वक्त नहीं है। आशीष विस्टन जैदी भी था, अकरम कादरी भी था, नायन मोंगिया भी था। वक्त कम है सर। बहुत अच्छा याद रहा। अच्छा बॉस, मैंने वैसे पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की कप्तानी भी की है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की कप्तानी भी की है। बिल्कुल जबरदस्त। अब आते हैं आपका, मतलब इट इज माय प्रिविलेज, मैं आपका शो बहुत बाकायदगी से फॉलो करता हूँ। अपराइट, सीधी बात करना और बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि बहुत लोग घबराते हैं ओपनली स्क्रीन पे उसको रेफर करना, लेकिन आप करते हो, तो रियली आई एम हैप्पी फॉर यू द वे यू हैव बीन डूइंग इट। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब यकीनी तौर पे एक अथॉरिटी हैं, एक इंस्टीट्यूट हैं। अगर वो उस तरह की हमारे शो को देखते हैं तो सर थैंक यू सो मच कि आपकी जो हौसला अफजाई है, आपकी जो सपोर्ट है, आपकी गाइडेंस है, वो हमारे साथ रहती है। चलेंगे इस वक्त हेडलाइन की जानिब, वापस आएंगे, फिर डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। वनडे सीरीज में बांग्लादेश से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम लाहौर वापस पहुंच गई। पीसीबी ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में मुतनाज़े रिव्यू के मामले पर शिकायत दर्ज करवा दी। टीम की कारकर्दगी तवक्को के मुताबिक ना रह सकी। मौजूदा टीम अभी तरक्की के मराहिल में है। आइंदा मुकाबलों के लिए तजर्बा हासिल करना जरूरी है। शाहीन शाफरीदी। सिलेक्शन कमेटी को नहीं मालूम कि कौन से खिलाड़ी को किस फॉर्मेट का कप्तान बनाना चाहिए। अगर सर्जरी करनी है तो वो टीम की नहीं बल्कि सिलेक्शन कमेटी की होनी चाहिए। शाहिद अफरीदी। आकिब जावेद कभी बॉलिंग कोच, कभी हेड कोच, कभी सिलेक्टर और कभी डायरेक्टर बन जाते हैं, लेकिन कारकर्दगी हमेशा सिफर रही है। अब्दुल रऊफ। सरफराज ने क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हक अदा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट आपके तजर्बे और सलाहियतों से इस्तेफादा जारी रखेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। सैफी भाई, आपकी क़यादत में खेलना वाकई एक एजाज था। आपकी नई जिंदगी के इस मरहले के लिए कामयाबी और सुकून की दुआ करता हूँ। बाबर आजम। आईसीसी ने फरवरी के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के नामजद खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। PSL 11 के टिकट कल से दस्तयाब। लाहौर और कराची में जनरल टिकट 250 रुपए से शुरू। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ के जो नताइज हैं और जो शाहीन आफरीदी का स्टेटमेंट सामने आया कि टीम अभी जो है नौजवान है और तरक्की के मराहिल में है। डॉक्टर साहब, एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं और जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि आप तो उस दौर में क्रिकेट खेले हैं कि जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत ज़बरदस्त होता था। आपने जो है वो ड्रेसिंग रूम आपने शेयर किए हैं, खिलाड़ियों के साथ में नेट सेशन आपने शेयर किए हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि एक तवील अरसे से हर मैच के बाद यही घिसे पिटा स्क्रिप्टेड ये हमें
में प्रेजेंटेशन सुनने को मिलती है, ये जुमले सुनने को मिलते हैं कि हम गलतियों से सबक सीख रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, टीम तरक्की के मराइल में है। आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई प्रोग्रेस हो रही है या सिर्फ और सिर्फ ये एक आई वॉश है और कौम को एक लॉलीपॉप दिया जाता है? अली, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मुझे नहीं लगता कि आई वॉश है, ये सेल्फ डिनाइल में रह रहे हैं। दे आर लिविंग इन सेल्फ डिनाइल। और उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरे से बेहतर जानते हो, आप भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेले हुए हो, कि जो आपकी इररेलेवेंस हो चुकी है, जो टॉप टीम्स ऑफ द वर्ल्ड हैं क्रिकेट की, वो समझ लें कि वो फरारी हैं और आप फिएट हो। तो फिएट फरारी से नहीं जीत सकती। आपका स्किल सेट हो जाए, गेम अवेयरनेस हो जाए, आपकी सुपरा फिटनेस हो जाए, आपकी बायोमैकेनिकल न्यूट्रिशनल इंटीग्रेशन हो जाए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाए, और जिस तरह वो पैन आउट करते हैं, जिस तरह वो कट फॉर रोल प्लेयर्स हैं, उनके रोल्स आइडेंटिफाइड हैं, तो मेरे ख्याल में वो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इस चीज़ को एम्बेड नहीं करोगे, और टीयर क्रिकेट में जो नए बच्चे आएंगे, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, उनको अब आप मॉडर्न क्रिकेटर्स बना सकते हो। ये आपके रीइंफोर्स्ड फेलियर ही करोगे जो भी कंटेम्प्रेरी लॉट है। एक सेकेंडली, जो आपके पास है भी, उसमें भी आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इतनी करते हो कि आप मेरिट पे टीम सिलेक्शन करते नहीं हो। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, उस टीम ने क्या प्रोग्रेस करना, जिसका जो वनडे का कप्तान है उसको शायद T20 का होना चाहिए था, अब तो खैर उसकी T20 में भी जगह नहीं बनती है एज कप्तान। और जो आपका T20 का कप्तान है उसको वनडे और टेस्ट का कप्तान होना चाहिए था। मुझे अभी एक हैरत है कि अगर मैं पिछले 1.5 एक साल में देखूं, अली सलमान, के 35 वनडे इंटरनेशनल में 35 डेब्यू हमने करवाए हम्म। लास्ट 35 मैचेस में। और उन 35 में से 21 ऐसे प्लेयर्स हैं जो 6 या 6 से कम मैचेस खेले। वो किधर चले गए? या यू वर रॉन्ग पिकिंग देम, और या फिर यू वर रॉन्ग एक्चुअली एक्सक्लूडिंग देम। एक तो ये चीज आ गई। दूसरा, मई 15 2025 से अभी तक जो है, वो आपने 54 प्लेयर्स जो हैं वो अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स पार्टिसिपेट किए हैं। 54 प्लेयर्स। ये कहाँ पे होता है? इंडिया में कहाँ पे होता है? इंग्लैंड में कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में आपको वही कोर नजर आती है और एक आधी रिप्लेसमेंट आती है। फिर क्या आप, मुझे नहीं अभी तक समझ आई कि ये जो रेजिस्टेंस टू चेंज है, जो लोग ये क्रिकेट चला रहे हैं, अब मैं नाम लूंगा कुछ, वकार यूनिस, वहाब रियाज, अब्दुल रजाक, आकिब जावेद, उसके बाद सकलैन मुश्ताक, उसके बाद मिसबाउल हक, असद शफीक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक। ये तो मुझे वो याद है कि जो सॉलिड हिस्सा रहे, कोई मेंटोर रहा, कोई एडवाइजर रहा, कोई। तो अगर ये सारे मिलके भी, मैं तो नहीं मानने को तैयार। अभी ये जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, इसके 228 टेस्ट हैं कलेक्टिवली। 77 असद के हैं, 75 मिसबा के हैं, 54 सरफराज के हैं, 22 आकिब के हैं। क्या ये कप्तान आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? तो एक भैंस चराने वाला भी आइडेंटिफाई कर लेगा कि यार शाहीन अफरीदी इज नॉट फिट टू प्ले 50 ओवर क्रिकेट। फिर शाहीन जो है वो 82 या 83 मैच खेला है लिस्ट ए के, उनमें से 71-72 वनडे इंटरनेशनल्स हैं। उसने कहाँ पे 50 ओवर की कप्तानी करनी है? कैसे उसकी फिटनेस होगी? घुटना उसका कितना रिहैब हुआ है? उसको तो अपने ही फास्ट बॉलिंग के बायो मैकेनिक्स जो है वो ऑल्टर हो गए हुए हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और हम अब जिस किस्म की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दैट वाज, वो तमस्खुर उड़ाया आपने। अभी इवन हमारी इंटेलिजेंस को चैलेंज किया है। आपने कह दिया बाबर अनफिट था, आपने कह दिया कि प्रोसेसेस कहाँ चले गए, आपने कह दिया फखर अनफिट था, फखर आज कप्तानी करता नजर आया हमें अब्टाबाद की, बाबर ने अपने नेट सेशन लगाए हुए थे, पटाखे वो मार रहा था। सो ये अब एक्सक्यूजेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपने जो टीम सेलेक्ट करते हो, ये माइक हैसन अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप से शुरू हुआ है, बिट्स एंड पीसेस, बिट्स एंड पीसेस, कुछ पर्सनल फेवर्स दे रहा था प्लेयर्स को, उनको ऑगमेंट कर रहा था उनकी परफॉर्मेंस को। इब्रार को आप खिलाते नहीं हो, जो कि आपका टॉप क्वालिटी स्पिनर है वाइट बॉल का। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट डिसीजन भी नजर आते हैं। अभी गाजी गौरी को आप ले गए, हमें ये कह के लेके गए कि हमें मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए जो विकेट कीपर हो, जो कि रिजवान का आप सेकंड विकेट कीपर लेके गए। डेब्यू आपने उसका प्योरली एज बैट्समैन करा दिया, उसको कीपिंग नहीं कराई। आपने 6 डेब्यू 3 मैचेस में करवा दिए। यार ऐसे तो आप टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं करते हो। फिर क्या आपने ये असेस करने की कोशिश की है अली कि अभी आपकी ये पाकिस्तान शाहीन्स की टीम गई थी जो एमिरेट्स में जो खेली इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट, वो अपना मेरिट पे सिलेक्ट हुए हुए लड़के थे। 95-96% वो टोटल मेरिट पे टीम सिलेक्ट हुई थी। उसका क्या हशर किया इंग्लैंड लायंस ने, क्लियरली शोइंग कि आपका आने वाला स्टॉक भी जो है उसकी भी ये रेलेवेंस है आजकल मॉडर्न क्रिकेटर्स के साथ।
सो ये चीजें हैं, मुझे नहीं समझ आती कि इसमें इतनी कौन सी रॉकेट साइंस है राइट। कि आपको अब साइंटिफिक इंटीग्रेशन करनी है, आपको प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने हैं, उनके रोल्स डिफाइन करने हैं, हम्म। डोमेस्टिक क्रिकेट की रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, डेटा साइंस को आपने इनकॉर्पोरेट करवाना है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आप तो बहुत आला फर्स्ट क्लास क्रिकेट को फॉलो करते हो। फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जो है आपने उसको ऑगमेंट करना है, उसको रीस्ट्रक्चरलाइज करना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपके सॉइल एनालिसिस क्यूरेशन के विंग्स होंगे, बायोमैकेनिक्स की लैब्स होंगी, आपका मेडिकल पैनल जो है वो एक स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी का कंप्लीट एक सेटअप होगा। तो फिर आप कहीं मॉडर्न क्रिकेट की लेकिन लेकिन तरफ डॉक्टर साहब, जाओगे ना, कहीं ऐसे आपको कैसे लगता चले है जाओगे आप हमें बातें कि करके सोशल मीडिया आपको, पे। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि डायरेक्शन लेस इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त चल रहा है और सुतरे बेवहार की तरह जो है क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त चलाया जा रहा है? मुझसे ज़्यादा आप जो है वो ये बात जानते हैं कि दुनिया में जो बेस्ट अंपायर के नाम आते हैं, डिकी बर्ड का नाम आ जाता है, स्टीव बकनर का नाम आ जाता है। कहीं कभी वेस्ट इंडीज़ ने, कभी इंग्लैंड ने, कभी डिकी बर्ड को सिलेक्शन कमेटी में रखा, कभी स्टीव बकनर को वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो है सिलेक्शन कमेटी में रखा, कभी कोई डेटा एनालिस्ट के नाम पे, अगर मैं एक अच्छा सा लैपटॉप ले लूं, डेटा क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही है ना, उसको सर आप इतना अच्छा चला सकते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो क्या मतलब सिलेक्शन कमेटी में क्या एक डेटा एनालिस्ट का कोई काम है वहां पे? फिर उसके बाद आ जाते हैं कि आप जिस तरह का आपने बैटिंग कोच रखा हुआ है, वो मुझे उससे पर्सनल कुछ भी नहीं है, लेकिन मुसलसल आप कह रहे हैं हमारी बैटिंग फेल है, फेल है, फेल है। वो खुद बैट्समैन कभी जिंदगी में नहीं रहा, 7वें 8वें नंबर पे खेला, कस्टम से खेला, हैदराबाद से खेला। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में हैदराबाद कस्टम कहां स्टैंड करती है ये पूरा पाकिस्तान जानता है। तो क्या डायरेक्शन क्या है उसका? 90 उसका हाईएस्ट स्कोर है, 14 का उसका एवरेज है। आपने पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट उसको बना के रखा हुआ है, तो ये किस तरफ डायरेक्शन है क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? यार दो तीन चीजें नजर आ रही हैं। एक तो गैप नजर आता है जो डिसीजन मेकर्स हैं, और फिर आपके ये जो है ना, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं। क्रिकेटर्स तो बहुत बड़े होंगे, लेकिन अब क्रिकेट एक इंडस्ट्री है, क्रिकेट एक साइंस है, क्रिकेट एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। उसमें आप जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े प्लेयर थे तो आप उतने ही अच्छे कोच भी होंगे। ये सारी अब सुपर स्पेशलाइजेशन की जॉब्स हैं। अभी आपने ये हनीफ मलिक की बात की, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। आपने, चले मैं ये मान लेता हूँ कि बहुत अच्छा बैटिंग कोच होगा, लेकिन सारे तारे जो है वो जो कनेक्शन है वो जाके माइक हैसन से मिल जाते हैं, वो एक फ्रेंचाइज के साथ मिल जाते हैं। उसके बाद कल तो वो फील्डिंग करते भी नजर आए, जी। क्योंकि 13 प्लेयर्स में शामिल थे, क्योंकि आपके पास स्क्वाड ही पूरा नहीं था मैच में। दो इंजर्ड हो गए थे आपके, हुसैन तलत और शामिल हुसैन। सो डायरेक्शन, देखो, ये तो क्लियर नजर आ रहा है ना कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। पहले तो डायरेक्शन छोड़े, आपकी मिसप्लेस प्रायोरिटीज नजर आती हैं। क्या आपकी प्रायोरिटी है कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा री इनकारनेट करना है, रीजुविनेट करना है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट को रीस्ट्रेंथन करना है? तो उसके लिए तो फिर आपको अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस चाहिए। ये कॉस्ट, अच्छा फिर हम क्या कर रहे हैं, हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं कि गला खराब है, जुकाम है, एक एंटीबायोटिक दे दी, एक हमने एंटी हिस्टामिन दे दी, एंटी एलर्जी दे दी, 2 पैनाडोल दे दी। हम ये नहीं देखते कि बार बार क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो अंदर बीमारी है, जो डिजीज है, उसको डायग्नोज करके उसका फिर इलाज करना पड़ेगा, तो ये आपको सिम्टोमेटिक इश्यूज नहीं आएंगे। तो अभी मतलब मुझे तो नहीं समझ आई कि माइक है वो जो था अपना, गैरी कर्स्टन और जेसन गैलिस भी यही क्रिकेट बोर्ड लेके आया। जब उन्होंने कहा कि उनको अथॉरिटी चाहिए, वो अपनी टीम भी खुद बनाना चाहते थे, आपने उनको फारिग कर दिया, उनको अथॉरिटी नहीं दी, वो चले गए। आप माइक हैसन को लेके आए। अब आपके आकिब जावेद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जी मुझे क्या पता बाबर को 4 पे कौन खिला रहा है, कप्तान से पूछें या आप कोच से पूछें। अब आपने ऑथराइज कर दिया। सो ये जो इनकन्सिस्टेंसीज नजर आ रही हैं, पर्सनल बायसेस नजर आ रहे हैं, फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस सिलेक्शन में नजर आता है, पर्सनल बायसेस, दो तेरे दो मेरे, इस तरह करके प्री मेच्योर अब लड़के खिला रहे हैं। जो लड़के खेलने चाहिए वो बाहर हैं। अब मुझे आप एक चीज बताओ अली, कि शान मसूद को आपने कप्तान बना दिया टेस्ट क्रिकेट का, 52 की उसकी लिस्ट एक ही एवरेज थी। हम्म। ठीक है, वो एक आइडियल वाइट बॉल प्लेयर आपको मिल सकता था। अच्छा, उसके बाद साउथ शकील ने इंडिया के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी मैच में 60 किया था, हम्म। वो बाहर हो गया। वो क्यों बाहर हो गया? आपकी मिडिल ऑर्डर का जो इशू है। फिर उसके बाद एक आपने इरफान नियाजी खिलाया, आपने तैयब ताहिर खिलाया, आपने कमरान गुलाम खिलाया। तो आप यहाँ पहले गलत थे उनको खिलाते हुए, यहाँ तब गलत थे जब आपने निकाल दिए। फिर आपने कंपेलिंगली बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स, जो ऑलराउंडर्स भी नहीं है,
या तो कोई हार्दिक पांड्या हो, या तो मार्को यानसन की तरह का कोई ऑलराउंडर हो, या तो विल जैक्स की तरह का कोई ऑलराउंडर हो, तो वो भी नहीं है। तो उनको यही नहीं पता, फ़हीम अशरफ को यही नहीं पता वो बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो तो फील्डिंग ऑलराउंडर खेल रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सो मैं एट द थोड़ा सा इस एंड पे ऑफ द मैं डे आपसे बात करना चाह रहा हूँ तफसील के साथ। मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं थोड़ा सा क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है, लेकिन ये ऐसा है क्योंकि मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट ऑफ द गेम हूँ, तो बहुत सारी बातें इस पे आपसे करनी है मुझे कि कहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त जा रही है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो तफसील से कंप्रिहेंसिव इस पे मैं आपका जो है वो रिप्लाई लेता हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं डॉक्टर नौमान नियाज साहब से पाकिस्तान क्रिकेट के ज़ब्बू हाली पे, पाकिस्तान क्रिकेट के हालात के हवाले से। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट रेज किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो किन परफॉर्मेंस पे खेल रहे हैं। यही आकिब जावेद थे जब गैरी क्रिस्टन को और जैसन ग्लेस्पी को जब वो फारिग किया था तो उन्होंने कहा था कि कोच का कोई रोल नहीं होगा, और अब यही बात कर रहे हैं माइक हैसन के लिए कि जी कोच को हमने एम्पावर किया हुआ है और कोच का रोल है। क्या माइक हैसन का जो एक्सपीरियंस है वो ग्लेस्पी से या गैरी क्रिस्टन से ज्यादा है कि जिसपे उन पे एतमाद नहीं था और इनके ऊपर एतमाद है? यार ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। अब आप जब आते हो ना माइक हैसन, इनकी डिटेल में जाओ तो ये एक आधे ऑफिशियल रहे हुए हैं, खास खेले नहीं हुए, एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड कोच है। न्यूजीलैंड के ये कोच थे एंड हिज क्लेम टू फेम वाज कि न्यूजीलैंड बहुत सक्सेसफुल हुई। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ब्रेंडन मकालम कप्तान थे जो कि ऑल पावर सेंट्रिक थे, और उनके साथ वो थे अपना रॉस टेलर जो कि एक और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे, न्यूजीलैंड के आइकॉन थे। उसके बाद इन्होंने अर्जेंटीना की कोचिंग की है, इन्होंने कीनिया की कोचिंग की है, एंड देन ही एंडेड अप विद आरसीबी। और आरसीबी में तो आपके वो पैनल ऑफ कोचेस होता है, आप उधर इंडिपेंडेंट तो होते नहीं हो। और उसके बाद ये आ गए इस्लामाबाद यूनाइटेड 4-5 साल से। तो इनकी मेंटालिटी मुझे फ्रेंचाइज रन करने वाली लगती है, और ऐसे लगा है कि बिट्स एंड पीसेस T20 का कॉन्सेप्ट है कि आप इफेक्टिव अगर आपके प्लेयर्स हैं तो आप स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स नहीं खिलाते हो। और यार आप टीम को पहले उसका वो तो देख लो, टीम की डायनामिक्स देखो कि हमारी टीम में तो आपके जो स्पेशलिस्ट भी हैं वो भी एट टाइम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो आप पार्ट टाइमर्स के साथ वनडे इंटरनेशनल कैसे सोच सकते हो? 20-20 ओवर कराओगे? किसी कम अक्ल को भी पता है कि मिडिल ओवर्स में आके आपने आउट करना होता है तो वनडे की शेप बनती है। वनडे के जो प्लेयर्स हैं वो रेड बॉल भी खेला होना चाहिए जाके उसकी बेसिक स्किल सेट बहुत तगड़ा हो, रोटेशन और स्ट्राइक हो, सारा कुछ हो। तो आई पर्सनली फील के माइक हैसन काफी तबाही कर रहा है। फिर मुझे ऐसे लगा, वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस था कि शायद ये एक दो प्लेयर्स को प्रेफर कर रहा था और उस चक्कर में एक आधा प्लेयर ड्रॉप कर रहा था जो ड्रॉप होता नहीं था, और आप सफर भी कर गए। इब्रार अहमद शुड हैव प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड, और डेड भी हो सकता था उस्मान तारिक के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली आपने खिलाया नहीं। अब ये हमाकत देखो कि हम शायद वेट कर रहे होते हैं कि हमने अपने फेवरेट्स लाने होते हैं कि ये जो आपका इब्रार है, इसने 2024 में डेब्यू किया था। 2 सीरीज है जहां पे ये पूरे मैचेस खेला है, अदरवाइज इसको पूरे मैच ही नहीं खिलाते, और वो वर्ल्ड रैंकिंग का स्पिनर है। सुफियान मुकीम T20 में जब एस्टैब्लिश हो गया वो गायब हो गया, ठीक हो गया जी। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। क्या हमारी कैपेसिटी इतनी है? क्या हम लोग जो है हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? क्या हमारी प्रायोरिटीज फर्क हैं और हम बस एक फ्लो के साथ चली जा रहे हैं? यार अब ये तो आइडेंटिफाई कर लो कि क्रिकेट नीचे की तरफ जा रही है, जहाज क्रैश हो रहा है, आपकी डिसोरिएंटेशन हुई हुई है कंप्लीट, और जहाज ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है। आप समझ रहे हैं ऊपर जा रहा है, वो क्लाउड उसमें नीचे आ रहा है। तो खुदा का खौफ करना चाहिए। आई डोंट प्ले विद द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। एक बहुत बाइंडिंग फोर्स है हमारी, इसमें ना कोई पॉलिटिक्स रहती है, ना कोई दीन रहता है, ना कोई कास्ट रहती है। क्रिकेट हमें इकट्ठा करती है, लेकिन बाइंड डॉक्टर करती है, हमें साहब, तबाह करती है। क्रिकेट हमें इकट्ठा करती है, लेकिन अब तो मुझे ये फील होने लगा है कि ये वो गेम है जो पाकिस्तान का एक वाहिद गेम है, बाकी तो हर तरफ हम डिक्लाइनिंग फेज में ही हैं। ये वो खेल है जो पूरी कौम को यूनाइट रखता है। मुझे तो अब ये लगने लगा, मैं टीवी पे इस तरह की बात शायद करनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है मैं ब्लंट किस्म का इंसान हूं, मैं कर देता हूं कि शायद अब तो जानबूझ के दानिस्ता डेलिबरेटली ऐसा लग रहा है कि जो चीज कौम को यूनाइट करती है उसी को डिस्टर्ब कर दो ताकि कौम यूनाइट हो ही ना सके। यार ये अब आपकी वही वाली सर्कमस्टांशियली आप एविडेंस कर रहे हो ना, आप देख रहे हो, एविडेंस कर रहे हो।
क्योंकि बात बड़ी सिंपल सी है कि बहुत सारी जगह पे ऐसे लगता है जो आपकी क्रिकेट की मैनेजमेंट हो रही है, क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट हो रही है, इतने इतने बड़े नाम जिसके इतने इतने एक्सपोजर हैं, वर्ल्ड एक्सपोजर्स हैं, वर्ल्ड रॉकिंग सुपरस्टार्स रहे हैं, तो क्या यार वो एक सूटेड कप्तान नहीं इस तीन फॉर्मेट में बना सकते पाकिस्तान का? क्या वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? अभी आकिब जावेद से कोई पूछे कि अब इतनी तगड़ी सिलेक्शन कमेटी इतने कभी आई नहीं, वो तो 5 टेस्ट खेले हुए सलाउद्दीन सल्लू होते थे, 6 टेस्ट खेले हुए नुशात अली होते थे, 1 टेस्ट खेले हुए अजहर खान होते थे, और वो जो प्लेयर्स पिक करते थे वो 70-70, 80-80 टेस्ट खेलते थे। ये तो खुद 70-70, 75 टेस्ट खेलने के बाद ऐसे लड़के अगर पिक कर रहे हैं तो मेरी समझ से बाहर हो जाती है ये चीज। तो बिल्कुल सही। और आकिब और अनफॉर्चुनेटली सर यू और हैव आकिब जावेद का टू। खुद जो सिलेक्शन हुआ था, आपको तो मुझसे बेहतर पता होगा कि वसीम राजा ने इनको रिकमेंड किया था जब मुंबई क्लब ऑफ इंडिया के लिए टीम जा रही थी। इमरान खान को इन्होंने रिकमेंड किया था, फिर चलते जहाज से उतार दिया था वसीम हैदर को। ऑस्ट्रेलिया के टूर पे 1989 में इनको ले गए थे वसीम हैदर की जगह। तो ये तो खुद इस तरह एक किसी की आई थी तो आकिब जावेद आए ना, वरना शेखोपुरा से खेलते रहते, इनको कौन देखता, कौन जानता। लेकिन ये तो फर्स्ट क्लास खेलने वालों को, डोमेस्टिक खेलने वालों को पिक नहीं कर पा रहे, तो किस तरह से मामला चलेंगे? मुझे याद है कि ये जिस तरह आप प्लेयर को आइडेंटिफाई करते हैं, राशिद लतीफ साहब आइडेंटिफाई करते हैं। मैं कराची के कोच के साथ बैठा था और राशिद भाई ने फोन किया और कहा उस कराची के कोच को कि अबरार को तुम रेड बॉल खिला रहे हो, ये व्हाइट बॉल का बॉलर है। राशिद लतीफ साहब को बैठ के पता है, कोच को यहां नहीं मालूम, क्रिकेट बोर्ड के लोगों को नहीं मालूम, आपको पता है, मुझको पता है, और क्रिकेट जो एंथुसियास्टिक लोग हैं उनको ये बात मालूम है। क्रिकेट बोर्ड के लोगों को ये बात क्यों नहीं पता चल रही है कि अब्बास आफरीदी की टीम में जगह बनती है? वसीम जूनियर को आपने जाया कर दिया है। उमर अकमल का क्या कसूर है? बनी बनाई प्रोडक्ट है, उसका डोमेस्टिक भी नहीं खेलने दे रहे। यार ये जो आप बात कर रहे हो ना, इसमें तो हजारों आपको मिसालें मिल जाएंगी। अच्छा, अभी आपने गौर किया है कि सारा फोकस बैट्समैन पे है। अभी आपने इन 3 वनडेज में 6 बैट्समैन खिला दिए, वेयर आपकी जो लैकिंग है वो सबसे बड़ी वो फास्ट बॉलर्स की है। वही घूम फिर के आ जाते हैं, 2-4 सही रिहेबिलिटेट नहीं हुए, एहसानुल्लाह की गलत सर्जरी करा के बाहर हो गया। अभी आपके डोमेस्टिक में इस सीजन में वो ठीक है कि 30 साल प्लस का हो गया हुआ है एक लड़का शहजाद गुल, जिसको शायद अभी मुल्तान सुल्तान पिक कर रहा है। आप उसके जरा नंबर्स उठा के देखें, उसकी बॉलिंग की लेंथ देखें, उसका एक्शन देखें। एक लड़का भी इन्होंने पिक किया है, जहांदाद है उसका नाम, पिंडीज ने। फिर एक लड़का पिक हुआ है, शायद पेशावर जल्मी ने किया, बासित। अपना आप अली, उनकी जाके आप फास्ट बॉलिंग एबिलिटी देखें। फिर आपका लड़का अली रजा, जिसको आपने 2 अंडर-19 के वर्ल्ड कप खिला दिया। यार एक वर्ल्ड कप खिलाने के बाद वो पाकिस्तान खेलना चाहिए था उसको। सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे नहीं समझ आती, ऐसे लगता है कि कुछ प्रोटेक्ट भी किया जाता है कुछ प्लेयर्स को, एक क्लैन सिस्टम भी है और ये एक दूसरे का ख्याल करते हैं। फिर आपका ना रिहैब पे फोकस है। अभी थैंक गॉड कि इन्होंने बड़ा अच्छा डॉक्टर ले लिया, जावेद जो है। आई होप कि उसको काम करने दें और वो अपनी टीम बनाए, क्योंकि मॉडर्न जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है उसमें स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी चाहिए, रिहेबिलिटेशन चाहिए। अभी आपका ये डेल, क्या नाम है इसका, क्लिफ डेकन, ये 6-7 साल से है। तो इसकी आप परफॉर्मेंस मैं पूछूं ना कि यार ये शायद अपना शाहीन शाह अफरीदी को आपने 152.7 किलोमीटर से 128 का बॉलर बना दिया, एक्शन चेंज हो गया, गेंद अंदर नहीं आता। नसीम शाह की लेंथ जो है वो शॉर्ट हो गई, उसकी प्रॉब्लम हो गई, वो आउट नहीं कर पाता। एहसानुल्लाह का मिसडायग्नोज हो गया। तो मैं इनसे ना पूछूं कि शादाब खान फिट नहीं होता, तो मैं ये ना पूछूं कि भाईजान तूने किया क्या इन 8-9 सालों में, व्हाट आर यू डूइंग? सो एट द एंड ऑफ द डे मैं अगेन बार बार करूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट इज अ सैड स्टोरी ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये मौजूद जो है यहाँ तक आ चुका है और या फेवरेटिज्म की बात हो रही है। जिस तरह शादाब के लिए जगह बना के रखी जा रही है, इस तरह और प्लेयर्स के लिए जगह बना के रखी जाती है। उसामा मीर का क्या कसूर है कि उसामा मीर ने क्या एक सवाल कर दिया, ये इसका जुर्म हो गया कि वो क्यों पाकिस्तान टीम के दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा है? इस पर ज़रा बात करते हैं और फिर जिनको सपोर्ट जिस तरह से की जा रही है उस पर भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान क्रिकेट की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब की इंडियन क्रिकेट के हवाले से भी बड़ी गहरी निगाह है और जिस तरह इंडियन क्रिकेट खेल रहा है, यकीनी तौर पे हम सब मिस करते हैं पाकिस्तान ऐसे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा। डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि अभिषेक शर्मा मुसलसल फ्लॉप होता रहा, अभिषेक शर्मा को खिलाते रहे, फिर संजू सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उसने कुछ नहीं किया, संजू सैमसन को भी मुसलसल खिलाते रहे, शुभमन गिल जैसे प्लेयर को उन्होंने बाहर कर दिया, जायसवाल जैसे प्लेयर को उन्होंने बाहर कर दिया, लेकिन वो फॉर्मेट वाइज टीम सिलेक्ट कर रहे हैं। टीम इंडिया का सीक्रेट ऑफ सक्सेस आप जैसे इंटेलेक्चुअल क्या समझते हैं? देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। एक तो 1999 में इन्होंने अपने घर में जीतना शुरू किया था जब मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे। फिर अर्ली 2000 में इन्होंने मार्केट प्लेस को टैप किया और इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल आउटले इनके सामने आया और इनका फाइनेंशियल मसल आया।
वहां पे इनके पास ये लकी थे उस टाइम पे, सौरव गांगुली थे जो कप्तानी कर रहे थे, और वो बहुत कुछ दे के गए इंडियन क्रिकेट को। और फिर इनके पास सचिन तेंदुलकर थे, वीवीएस लक्ष्मण थे, युवराज सिंह थे, वहां पे अनिल कुंबले थे। तो ये सारों ने मिलके इस का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और आइडेंटिफाई किया, और बीसीसीआई ने इनको इनकी बातों को भरम रखते हुए उन चीजों को फॉलो किया। फिर जब यहाँ पे उन्होंने देखा कि सैचुरेट हो रहे हैं ड्राविड के बाद, तो उन्होंने आउट ऑफ प्लेस महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बना दिया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वो कितना आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर था, जनरेशनल टैलेंट था एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। उसमें कैप्टनसी की एबिलिटी थी। कप्तानी सिर्फ टेक्टिकल और स्ट्रेटेजी थोड़ी होती है, उसमें लीडरशिप भी होती है। उन्होंने वो इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए, उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रीइंफोर्स किया, उन्होंने फॉरेनर्स टॉप क्वालिटी बुलाए, एमआरएफ एकेडमी थी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर था, और फिर उन्होंने ट्रेन द ट्रेनर्स किया, अपने स्टॉक को ट्रेन किया। फिर उन्होंने मेरिट को लेके आए, और बीसीसीआई के अंदर जो है कोई भी आपको ऐसा, चाहे एक्स क्रिकेटर हो चाहे बंदा हो, वो आपको इररिलेवेंट नजर नहीं आएगा, वो रेलेवेंट होएगा टू द ऑफिस ही होल्ड्स। उसके बाद अगर आप देखो कि कमाल महेंद्र सिंह धोनी ने इनको टेस्ट चैंपियनशिप मेज दिलवाई, नंबर 1 किया, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीती, 2007 का टी20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। वहां से इनको आईसीसी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना है एक तरफ, इनको आईसीसी टूर्नामेंट जीतना आ गए कि इनने जीतना कैसे, इनके डीएनए में शामिल होता चला गया। और फिर विराट कोहली आउटस्टैंडिंग टेस्ट मैच कैप्टन रहा, रोहित शर्मा ब्रिलियंट व्हाइट बॉल कैप्टन रहा, तो उन्होंने लेगेसीज बनानी शुरू की। अब फिर आईपीएल जो है वो $12.5 बिलियन का जो ब्रांड है, अगर आप गौर करो कि उनको थोड़ा सा इस वक्त ओवरशैडो किया है कि उनके होम में जो टेस्ट मैच की टीम है वो मैचेस हारना शुरू हुई है इंडिया की। लेकिन व्हाइट बॉल जनरेशनल टीम है, जिसमें वेस्ट इंडीज ऑफ द 1980s और ऑस्ट्रेलिया ऑफ द 1990s एंड अर्ली 2000s, इस तरह अब इंडिया जो है वो एक चैंपियन टीम है, रियल चैंपियन टीम। तो क्यों है? अभी आपने खुद बोला, ये यशस्वी जायसवाल जैसा टैलेंट जो है वो टी20 नहीं खेल पा रहा। उसके बाद शुभमन गिल जैसा बंदा जो भी उनका प्लेयर ऑफ द ईयर हुआ है टेस्ट क्रिकेट और व्हाइट बॉल में कप्तान है, अब आपने उसको हटा दिया क्योंकि आप समझते थे कि अभी बेहतर आपके पास संजू सैमसन भी था। संजू सैमसन बड़ा लेट आपने खिलाया। फिर आप अभिषेक शर्मा की आपने बात की, उसको जो मर्जी लोग कहते रहे, उसका बैटिंग का आर्क देखो, अभी उसके मसाइल हैं, वो ओवरकम करेगा। लेकिन आप देखो पूरा टूर्नामेंट फेल होकर उसने डिलीवर कहाँ किया, लेकिन फाइनल में आप किया। भी समझते हैं कि वो स्लॉगर है, या आप समझते हो प्रॉपर बैट्समैन है? लेकिन बात सुने, वो बायोमैकेनिकल फिनोमेना है, उसके थोड़े से मसाइल हैं कि उसके अंदर जो गेंद आएगा, क्योंकि वो अपना रूम चाहिए उसको, वो लीवर पूरे यूज करता है, आर्क बल्ला उसका स्विंग बहुत है, तो उसमें भी वो फंसता है। लेकिन वो डेवलप हो जाएगा क्योंकि उनका जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, दैट इज एन अमेजिंग फैसिलिटी, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया बोस्ट करता है। अभी ऋषभ पंत जो है, उसका पोस्ट एक्सीडेंट जो है, उसकी वाइटल कैपेसिटी लंग्स की उसकी प्रॉब्लम हुई थी, सांस की, ब्रेथलेसनेस, स्टेमिना की, उसको हाइपर बैरिक ऑक्सीजन चैम्बर में रखा हुआ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, 3 गुना ज्यादा हैवी जी उसको एनवायरनमेंट में रखा हुआ है ताकि उसके रेड सेल्स बने, बिल्कुल। ताकि वो तो साइंटिफिक इंटीग्रेट करते हैं। आई पर्सनली फील कि ही इज नॉट अ स्लॉगर, बट देयर इज ए लॉन्ग वे टू गो। वो एक नेचुरल हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, अमेजिंग बैट स्पीड है, और वो अभी उसकी रेंज ऑफ स्ट्रोक्स जो है वो जरा डिपेंडेंट है जहाँ पे उसको रूम चाहिए। तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट में रूम उसको अच्छे तगड़े बॉलर जहाँ पे फंसा रहे हैं वो फंस रहा है, तो अब उसने इसको ओवरकम करना है। आप शिवम दुबे को देखो, 2024 का शिवम दुबे और 2026 का शिवम दुबे। अब तिलक वर्मा को देख, 50 की उसकी रणजी ट्रॉफी की एवरेज है, द वे ही वन द एशिया कप फॉर देम, द वे ही हैज बैटेड इन दिस वर्ल्ड कप। उनका सिर्फ कप्तान एक वीक लिंक लग रहा था इस टीम में, अदरवाइज वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंस है। हार्दिक पांड्या की लग्जरी वो प्रोवाइड करता है इंडिया को कि उसको एज ए बैट्समैन काउंट कर लें, उसको एज ए बॉलर काउंट कर लें। तो अभी आप देखें, सिराज नहीं खेल पा रहा, जसप्रीत बुमराह इज अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स जनरेशनल फास्ट बॉलर है, द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम आप कह सकते हो 3 फॉर्मेट्स का, वरना तो बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स आए जो टेस्ट के वनडे के थे। सो एट द एंड ऑफ द डे इंडियन क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। आप अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करोगे, यू कांट मैच देम अनलेस अंटिल यू स्टार्ट टुडे, यू विल टेक 4-5 years अगर आप सिस्टम इन प्लेस करके सिद्ध के दिल के साथ ऑनेस्टली अगर आप टैलेंट को सिलेक्ट करेंगे, मेरिट पे एडमिनिस्ट्रेटर्स को सिलेक्ट करेंगे, आप हर पोजीशन में मेरिट को लेके आएंगे तो आप आगे चलेंगे। बिल्कुल सही। और अभी आपने जब देखा होगा जो बीसीसीआई के अवार्ड्स हुए हैं उसमें आपने मिथुन मिन्हास को देखा होगा, क्योंकि दूर दूर तक मिथुन मिन्हास नजर नहीं आ रहा। हालांकि हम सब जानते हैं कि मिथुन जो है उसकी दिल्ली के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, भारत की जो रणजी ट्रॉफी उसमें उसकी कितनी परफॉर्मेंसेज हैं, और वो बीसीसीआई का इस वक्त हेड है, लेकिन उसके बावजूद मिथुन मिन्हास नजर नहीं
आ रहा है। और यहाँ तो छोटे छोटे लोग जो है वो जब टीम जीत जाती है तो जो आगे जो आके खड़े हो जाते हैं और क्रेडिट लेने के लिए सबके सबके सामने जो है दावेदार बन जाते हैं। लेकिन टीमें उसी तरह बनती हैं कि अगर आप मेरिट पे टीम को सिलेक्ट करें। ब्रेक लेके वापस आएंगे, कुछ मजीद पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू इस नहज पे पहुंच चुकी थी कि सपोर्ट की जाती है, टीम में जगह बना के रखी जाती है। शादाब किस परफॉर्मेंस पे खेल रहे हैं कोई नहीं जानता, उसामा मीर किस तरह से बाहर हो गए किसी को नहीं मालूम। और अभी अगर शादाब को रिप्लेस किया भी तो साद ने किया, जिन्होंने 3 लिस्ट ए के मैच खेले, एक उन्होंने जो है वो विकेट हासिल किए, क्योंकि उन्होंने बैटिंग किसी हद तक बेहतर की है, लेकिन उनका जो मेजर रोल था वो बॉलिंग था, जिसमें वो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नजर नहीं आए। डॉक्टर साहब फिर उसके बाद एक्सक्यूजेज भी ऐसे दिए जाते हैं, अगर सवाल होता है तो फॉर्मर क्रिकेटर वो कहते हैं कि जी अक्षर पटेल ने कितने आउट किए हैं, फलाने स्पिनर ने कितने आउट किए, उस स्पिनर ने कितने आउट किए हैं। भाई हम अपनी क्रिकेट देखेंगे या हमें दूसरों की जो है उससे इंटरेस्ट है? अक्षर पटेल ने जितने भी आउट किए हैं लेकिन टीम तो उसकी जीत गई ना। अक्षर पटेल जैसे 2 कैच कोई ले दे ना, जो उसने 2 कैच लिए थे फाइनल में, और जो उसने फील्डिंग की थी, और फिर वो जो बैटिंग से इम्पीटस ऐड करता है, जो उसकी प्रेजेंस है, तो मुझे कोई तशनगी नहीं रह जाएगी कि ठीक है। एक्चुअली आपने बात की साद मसूद की, बहुत टैलेंटेड लड़का है, पर ना ट्रॉफी खेला हुआ है, 3 लिस्टें मैच खेला हुआ है, 21 साल उसकी उम्र है, उसकी कहाँ पे रेपुटेशन हुई है, कहाँ पे मसल मेमोरी बनी है। ऑफ स्पिनर था वो, कोई साल सवा साल पहले किसी साहब ने उसको कहीं एकेडमी में कह दिया कि यार तुम तो लेग ब्रेक बॉलर हो। उसने लेग ब्रेक बॉलिंग शुरू की, तभी वो एक जगह पे उसे गेंद गिर नहीं रहा था। बैटिंग में वो आपको लगा है कि अच्छा खेला है, लेकिन कई जगह पे हटा। गाजी गौरी भी कई जगह पे हटा। अभी ये तैयार नहीं है, ये तो अभी बांग्लादेश था। अगर टॉप टीम्स होंगी तो आप कैसे इनको देखोगे? इनको खराब क्यों कर रहे हो? ये आपका फ्यूचर है, इनको इन्वेस्ट करो, बिल्कुल। इनको साथ लेके चलो और इनको डेवलप करो। और अभी आप मुझे बताओ, गाजी गौरी को आपने वो नहीं करवाई, कीपिंग नहीं करवाई, और आपने उसको नंबर 3 बैटिंग करवा दी। आपने मास सदाकत जैसे दूसरे मैच में 3 आउट किए थे, आपने उसे 1 ओवर करवाया। तो ये आप क्या, मैं क्या समझे हम, फहीम जो अशरफ है उसका क्या रोल है T20s में या वनडेज में? तो मुझे तो समझ से बाहर है। मुझे तो क्योंकि देखें ऐसे ना, लगता फहीम है अशरफ ने कि नेदरलैंड के खिलाफ आपको मैच जितवाया, उसके बाद आपने उसके ऊपर इस तरह की सिचुएशन कर दी कि उसको बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, फिर उसको आपने ड्रॉप भी करना शुरू कर दिया, बैटिंग में भी उसको नीचे कर दिया, फिर जहां जरूरत पड़ी रन्स करने की वहां पे शादाब को ऊपर भेज दिया कि शादाब जो है वो नमीबिया के खिलाफ रन्स कर दे, वहां भी फहीम अशरफ को नहीं भेजा गया। तो ये जगह बना के रखी जाती है। उसामा मीर का फिर वही सवाल आ जाता है कि उसामा मीर का क्या कसूर है, उमर अकमल का क्या कसूर है? ये बनी बनाई आपके पास प्रोडक्ट्स है ना सर। देखें देखें चले, मैं तो एक चीज आपके शो में अलग कहूंगा कि शायद उमर अकमल तो बाबर आजम से भी ज्यादा टैलेंटेड बैट्समैन था। ठीक है, उसके कुछ अपनी भी मसाइल थे, फिर बैडली हैंडल्ड था, सेल्फ इन्फ्लिक्टिव था, चले वो तो हो गया बाहर। लेकिन मुझे ये समझाओ कि उसामा मीर का तो मुतक्का लग गया एक आपके करता धरता से, जो आजकल के बोर्ड के करता धरता प्लेयर हैं, एक्स प्लेयर। उसके बाद उन्होंने कहा कि तू खेल के दिखा पाकिस्तान, यही हमने सुना है। देन ना मुझे ये भी एक बड़ी बात क्लियर हो गई। सो अनफॉर्चुनेटली हम पेटी हो जाते हैं, और हम पर्सनल स्कोर सेटल करने के चक्कर में, पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स में जो है, हम आगे ग्रेटर पर्सपेक्टिव अपना और फोकस खो देते हैं। तो दैट इज सो अनफॉर्चुनेट। लेकिन सर आपको लगता है कि हम एक्सट्रीमिज्म पे चले जाते हैं? अगर हम किसी से नाराज होते हैं तो उसका कैरियर बिल्कुल ही खत्म करके रख देते हैं, मलिया मेट कर देते हैं। किसी से प्यार करते हैं तो उसको एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान कर रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान को जीतते देखना है या बाबर आजम के कवर ड्राइव देखना है। आपको लगता है इन जैसे लोगों ने भी, जो खुद भी क्रिकेटर रहे हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करने में बड़ा भरपूर अपना हिस्सा डाला है? वो सारे डालते रहे क्योंकि आपने इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। आप अगर इंस्टीट्यूशनलाइज करते, प्रोग्रेसिव प्रोसेस ड्रिवन आप मैनेजमेंट बनाते, आप क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्शन लेते कि उसने करना क्या है, उनके स्पेशलाइज सुपर स्पेशलाइज्ड उनके ऑफिसेज होते, और उसमें प्रॉपर मेरिट पे लोग आते। जब स्ट्रांग बोर्ड्स होते हैं वो फिर सोशल मीडिया से नहीं घबराते, वो फिर अली सलमान या नुमान न्याज के क्रिटिसिज्म से नहीं घबराते। ठीक है, आपका क्या ख्याल है कि गौतम गंभीर या जो ये न्यूजीलैंड से हारे, साउथ अफ्रीका से हारे इंडियन क्रिकेट पे, क्या बीसीसीआई ने अपने डिसीजन बदल दिए? उन्होंने तो नहीं बदले। सूर्य कुमार जेरे अताब रहा, उन्होंने डिसीजन बदल दिया? उन्होंने तो नहीं बदला। संजू सैमसन पे वो क्रिटिसाइज होते रहे, उन्होंने डिसीजन बदल दिया? उन्होंने तो नहीं बदला। क्योंकि उनको ये पता है कि चाहे राइट और रॉन्ग, लेकिन एक प्रोसेस ड्रिवन डिसीजन लेते हैं। तो आप लोग इसलिए वीक हो जाते हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि फखर जमान को आपने पूरा टूर्नामेंट नहीं खिलाया,
फिर श्रीलंका के अगेंस्ट आया, वो वाहिद प्लेयर लग रहा था। उसने तो हालांकि 100 साल ज्यादा नहीं किया था, बट डोमिनेट फखर ने किया था, क्योंकि फखर एक क्वालिटी इसके लिए गया था। अब आपने उसको आके कह दिया आकिब जावेद ने कि वो अनफिट था। अच्छा, वो हमें पता है कि उसके घुटने का प्रॉब्लम है, वो सर्जरी नहीं करवाता, वो रिहैब करके वापस आ जाता है। आज वो खेला है तो उसने कहा यार मैं तो अनफिट नहीं था। उधर बाबर जो है वो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा रहा है, अपनी प्रैक्टिस लगा रहा है, और आप कह रहे हो कि वो अनफिट था। वो किधर अनफिट था? आप तो अपने मजाक बनवा रहे हो यार। सो एट द एंड ऑफ द डे हम ब्लेम्स नहीं ले सकते, हम खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि हमें बैक ऑफ द माइंड पता होता है वी आर रॉन्ग समवेयर। अगर मैं सही हूं या आप सही हो, इफ यू हैव नो स्केलेटन्स टू हाइड इन द कबर्ड, मुझे कोई मसला नहीं, आप मुझे 10 दफा क्रिटिसाइज करो, ठीक ठीक है। मैं आगे से जवाब क्रिटिसिज्म दूंगा। से जो है घबरा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवान नियाज़ साहब फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। पाकिस्तान के आइकॉनिक पर्सनैलिटी क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट इंटेलेक्चुअल हैं जनाब, और हम इंतहाई ब्लेस हैं कि आज के शो में इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को डॉक्टर नवान नियाज़ साहब के साथ और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।